तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। सो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज ही मेरी पहली क्लास है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो पिछले साल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें मैं भी अपीयर हुई थी और उसमें मेरे 98% आए थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो उसी बेस पे मुझे पता है कि मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया है, तो फिर मैं आपको उसको सही से बता सकूँगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन क्यों है? क्योंकि चीन जो है फ्रेंड्स वो 53.3% इस्पात अकेले ही उत्पादित करता है, इसलिए चीन इसमें फर्स्ट नंबर पे है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और उसके बाद ऊपर दिया हुआ है कि जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऐसा पढ़ा था, किंतु यहाँ उनमें से एक भी उदाहरण नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो सार्वजनिक का मतलब यहाँ पे आपका हो गया समाजवादी, जो समाजवादी होता है अर्थव्यवस्था वो। ठीक है। और यहाँ पे निजी का मतलब क्या हो गया? निजी का मतलब हो गया पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था। तो बाबर ने फ्रेंड्स देखिए 1526 में जो उसने पानीपत का पहला वॉर लड़ा था, किसके साथ उसने लड़ा था पानीपत का पहला वॉर? वो लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इब्राहिम लोदी के साथ उसने लड़ा था और वहीं पर लोदी वंश का क्या हो गया था? द एंड हो गया था। लोदी वंश का क्या हो गया था? द एंड हो गया था। और उसके बाद फिर वहीं से मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। 1526 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो चीन देखिए रूस के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, मंगोलिया के साथ भी करता है, बुल्गारिया के साथ नहीं करता है, क्योंकि बुल्गारिया जो है जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वो रूस के थोड़ा सा इर्द गिर्द कहीं पे आपको देखने को मिलेगा बुल्गारिया। तो इसलिए चीन जो है बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा का उदाहरण है। तो सदिश मात्रा का उदाहरण देखिए आपको याद रखना है, ये हमेशा पूछते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जो जैसे दूरी हो गई, चाल हो गई, ठीक है, दूरी, चाल और ये सब चीज़ें नहीं होंगी सदिश मात्रा का उदाहरण। क्यों? क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होता है कि हाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन दूरी का दूसरा रूप क्या होता है फ्रेंड्स? विस्थापन होता है। ठीक है, दूरी को ही जैसे एक मतलब आप एक ट्रिक से समझिए कि दूरी का दूसरा क्या होता है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चाल आपका अदिश राशि होती है, लेकिन चाल का दूसरा रूप क्या है? वेग। तो वेग आपका सदिश राशि हो गई। ठीक है। और त्वरण, त्वरण भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। बल, बल की भी एक दिशा होती है निश्चित, बल भी क्या होता है आपका? सदिश राशि होता है। लेकिन ऊर्जा, दूरी, एंट्रोपी ये सारे क्या हैं? अदिश मात्रा के उदाहरण हैं। कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट में मेंशन कर दिया है कि अदिश राशियाँ जो है उसमें आपका आ रहा है कौन? लंबाई, गति, कार्य, द्रव्यमान, दूरी, एंट्रोपी, ऊर्जा आदि। ठीक है। और सदिश राशि में आपका क्या आ रहा है? वेग, विस्थापन, बल, संवेग और त्वरण। एक चीज़ यहाँ पे नहीं मेंशन है जिसको हम बोलते हैं वजन। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें बहुत ही कंफ्यूज कर दिया गया था बच्चों को कि वजन जो है, वजन कैसी राशि है ना, वजन। तो वजन जो आपका है वो आपका है सदिश राशि। वजन क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है फ्रेंड्स वो वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम है मिक्को वायरस। क्या नाम है? मिक्को वायरस। इन्फ्लुएंजा, इसमें क्या होता है देखिए, बेचैनी होती है, खांसी आती है,
ठीक है। और जुकाम बुखार जैसा फील होता है, और इन्फ्लुएंजा में, और ये क्या किसको प्रभावित करता है, ये एक तरीके से देखिए श्वास जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड ये होता है। अब देखिए जीवाणु है, जीवाणु से आपको क्या क्या जो है सीखने को मिलता है, कौन कौन से रोग होते हैं, टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, डिप्थीरिया, मतलब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं सारे यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जितने भी रोग टी से होते हैं, किससे होते हैं, टी से, वो सारे किससे हो जाते हैं, जीवाणु से हो जाते हैं। ठीक है। एक इसका मैंने ट्रिक भी बनाया था, इसका ट्रिक था कि हाँ, डीएनटी का प्लेस, डीएनटी का प्लेट सी को गोनोरिया, ठीक है, हुआ। अब इसमें वन बाई वन तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आप ये याद रखिए कभी भी टी से अगर कोई आता है तो उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी होती है कि वो रोग जो है वो जीवाणु से होता है। ठीक है। और प्रोटोजोआ का आप लोगों को पता ही है, सोपा पे काम। ठीक है। इसमें क्या हो गया, देखिए माँ से हो गया मलेरिया, का से हो गया काला जार, और पा से हो गया पायरिया, पे से हो गया पेचिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, कमरे के तापमान पर एक अधातु जो तरल है वो क्या है, वो है आपका ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है। ब्रोमीन जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ब्रोमीन एक अधातु होती है। ठीक है। अधातु तो इसमें हालांकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ब्रोमीन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये तो दिखने में जैसे धातु की तरह लगती है, लेकिन ये है क्या, ये अधातु है और ये तरल होती है कमरे के तापमान पर। ये देखिए ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है, तो तारपीन के तेल का स्रोत जो है वो फर्न का पौधा है। ठीक है, फर्न का पौधा, आप लोग इसका इमेज चेक कर लीजिएगा उस पर गूगल पे। नेक्स्ट है, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है। तो टीकाकरण तकनीक जो है वो सन 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य में ही इसकी खोज की गई थी, और इसको विकसित किसने किया था, लुई पाश्चर ने। ठीक है, लुई पाश्चर ने, आपने सुना होगा जो दूध का पाश्चुरीकरण होता है वो भी इन्हीं का है, और इन्होंने एक रेबीज के टीके की खोज की थी सबसे पहले। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो वो की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी, चेचक के टीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट देखिए उसमें इंग्लिश भी आता है, तो इंग्लिश का मैंने थोड़े थोड़े पोर्शन मैंने इसमें सबके डाले हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, और डिटेल क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गेन ज्ञान को, और ताकि मैं और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस ला सकूं। और मैंने जैसे कि बताया कि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ये क्लासेस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और ऐसा आपका पेट तो निकलना ही निकलना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आपको बस गेन ज्ञान क्लासेस को कंटिन्यू देखना है। ठीक है। चलिए, ल्योर, ल्योर का मीन्स होता है अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसने सिनोनिम्स पूछा है। ल्योर मीन्स क्या होता है, जैसे आकर्षित या आकर्षण या आकर्षक। ठीक है, तो वो ल्योर, तो ल्योर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। कभी कभी आप सिनोनिम्स को एंटोनिम समझ के उसको गलत लगा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स पूछा है, यानी विलोम शब्द। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक जगह पे जो स्थिर रहता है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है, जो एक जगह पर स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। तो इसका एंटोनिम्स यानी कि जो इधर उधर घूमता होगा तो उसका हो जाएगा मूविंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक दंड आरेख का प्रश्न आ गया है, लिखा हुआ है कि नीचे दिया गया दंड आलेख कई
महीनों के 10 अलग अलग दिनों में शहर के अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस को प्रस्तुत करता है। इसने दिया है D5 का तापमान। D5 का तापमान कितना है, पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको, एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। D5 का तापमान कितना है 35। D3 का तापमान, D3 का तापमान देखिए कितना है 30, कितना है 30। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब भी ये कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है या किसी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिसके साथ ये से वर्ड लगा होता है, ठीक है, जिसके साथ ये से वर्ड लगा होता है उसको हमेशा बटे के नीचे रखना है, या फिर से के अलावा जिसके साथ की तुलना वर्ड लगा होता है, की तुलना में, कभी कभी यहाँ दे देगा कि इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो जिसके साथ की तुलना वर्ड लगा हो या फिर से वर्ड लगा हो उसको हम लोग हमेशा कहाँ रखेंगे, बटे के नीचे। तो यहाँ पे D3 से पूछा है, तो D3 कितना हमारा है 30 हो गया नीचे, और D5 कितना था, D5 आपका था 35, ठीक है। तो 35 और 30 के बीच की गैपिंग कितनी हो गई, ठीक है। इसने पूछा है, देखिए D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 ज़्यादा है किससे, 30 से, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई करिए, यह आ जाएगा 50/3। अब 50/3 को आप डिवाइड कर लेंगे तो इसमें से परसेंटेज में आपका, मुझे लगता है कि ये आना चाहिए 16.767, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। दिवस वाले जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको डेज को तो लर्न करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार उसने दिया था सिलेबस में डेज, लेकिन एक भी डेज नहीं पूछा था, तो इस बार पूछने की पूरी पूरी संभावना है। डेज आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो जैसे तंबाकू दिवस हो गया, विश्व दुग्ध दिवस हो गया, उपभोक्ता दिवस हो गया, खाद्य सुरक्षा दिवस हो गया, है ना, खाद्य दिवस हो गया। मैं दिवस पर भी केवल एक ले आऊँगी पर्टिकुलर क्लास, अभी तो मैं इसमें पूरा आपको मॉडल दिखा रही हूँ कि ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है और इसको आपको तैयार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अब देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब इसको लगाने में टाइम भी आपको लग सकता है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। जैसे ए अपना माल B से 20% सस्ता और C से 20% महंगा बेचता है, C का माल B से कितने प्रतिशत सस्ता या महंगा है। तो सबसे पहले A और B का हम यहाँ पे निकालेंगे, ये है A, ये है B, ठीक है। ए ने B से 20% सस्ता बेचा है, यानी अगर B जो है 100 में बेचता है तो इसने कितने में बेचा है, इसने 80 में बेचा है। नेक्स्ट C से 20% महंगा बेचता है, कौन, ए की ही बात हो रही है यहाँ पे, ए के रेफरेंस में ही हम देखेंगे। ए जो है 20% महंगा बेचता है किससे, C से, यानी कि C अगर 100 में बेच रहा है तो ये कितने में बेच रहा है, 120 में, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको A B C तीनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए देखिए ये कितना था 120, ठीक है। नहीं एक सेकंड, A यहाँ पे आपका कितना था देखिए 80, ठीक है। B कितना था 100, A कितना था दोबारा वंस अगेन C के रेफरेंस में 120, C यहाँ पे कितना था 100। यहाँ से आप कट करिए इसको, पहले इसको स्मॉल फॉर्म में लाइए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी कितना आ रहा है देखिए 4 5 एक जगह आ रहा है, एक जगह 6 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो 4 5 6 5 तो ये आ रहा है। अब देखिए ए को तो हमको बराबर ही रखना है, लेकिन ए को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए 4 है और यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों ए को आप बराबर करिए, कि बी हो गया ये सी हो गया। तो ए को बराबर करने के लिए इसमें हम करेंगे 4 से गुणा और इसमें हम करेंगे 6 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका आ जाएगा 24, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी 24, बी की वैल्यू आ गई 30
और c की वैल्यू, जब c में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी c की वैल्यू 20। ठीक है, तो 24, 30 और 20, 24, 30 और 20 सबको 2 से आप काट दीजिए। 2 छक 12, 15 दूनी 30 और 2 दाम में 24 है ना ये, तो यहाँ 12 आएगा। ठीक है, इतना, यानी 12, 15 और 10 आपका रेशियो बन गया है। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जिसके साथ से लगा होता है वो हमेशा बटे के नीचे होता है, और जिसका पूछा है उसमें से उसको माइनस करके वो हमेशा ऊपर होगा और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज का है। इसको अभी हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। अभी आज मैं कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। जैसे देखिए दिया हुआ है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, कर्नाटका में। कर्नाटका में एक और आपका है कौन, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा। और कौन सा है, और है अंशी। ठीक है, मेरे नाम से मिलता जुलता अंशी। और कौन है, और है बांदीपुर, बांदीपुर। ठीक, ये हो गया। उड़ीसा में आपको कौन सा देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है भीतरकनिका। ठीक है, केरल में मिल जाता है आपको अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तरी मैदान में गर्मी के महीनों के दौरान जो लू चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, के दौरान जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लू कहते हैं। तो आप यहाँ लू भर देंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गेन ज्ञान को, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट से जुड़े हुए आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए मिक्स क्वेश्चन वाले लाएंगे। साथ ही साथ if you want to be a fluent English speaker then subscribe my channel and write comment below in the comment section, because मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग की टीचर भी हूँ। तो वो आपको मैं बहुत ही अच्छे से, अगर आपको स्टेज फियरिंग है या फिर आप किसी भी तरीके से आपको डर लगता है पब्लिक के बीच में अपने व्यूज़ को रखने में, आप नहीं रख पाते हैं, तो डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़। Thank you so much and get soon.